हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी मस्ती किए होंगे, राइट? चलो, तो मस्ती के साथ साथ कुछ पढ़ना भी तो होना चाहिए, ऐसा और नो? यस। तो मैं हूँ ना यहाँ पे, तो साथ मिलकर पढ़ेंगे, राइट? तो छोटा छोटा चीज़ डिस्कशन करेंगे तो हमारा पढ़ाई के साथ टचअप भी रहेगा, राइट? चलो, तो अभी हम लोग दो टर्म डिस्कशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एटम्स के लिए, जो एटम के साथ रिलेटेड होता है। आइसोस्टर्स एंड आइसोडायाफर्स, राइट? आइसोस्टर्स एंड आइसोडायाफर्स। इन द प्रीवियस वीडियो you have already discussed about isotope, isobar, isotone, isoelectronics. Now we are going to discuss isostar and isodiapher. So without wasting time, let's get started, right? Let's start. So we are going to discuss about isostars and isodiaphers, right? तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आइसोस्टर। तो आइसोस्टर क्या होता है? देखिए, यहाँ पे भी तो आइसो वर्ड है, तो आइसो का मतलब सेम होता है, कुछ तो सेम होगा। क्या सेम होगा, चलिए देखते हैं। तो आइसोस्टर में क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे सेम होता है। क्या सेम होता है? सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स as well as same number of electrons, same number of atoms as well as same number of electrons। आइसोस्टर केस में ये दो कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए, एटम भी सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। मतलब ये समझ में आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम, मतलब ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होगा, राइट? मतलब जो आइसोस्टर होगा वो ऑलरेडी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होगा, बट जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस वो आइसोस्टर होगा हम लोग नहीं कह सकते, राइट? चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हमारा N2O एंड CO2। N2O एंड CO2, पता है ये जो N2O, ये N2O को ना लाफिंग गैस कहते हैं। कौन सा गैस? बोलिए बोलिए। लाफिंग गैस, राइट? नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। ये तो CO2 है ना, ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से हो रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? चलो, तो हम लोग अभी चेक करेंगे whether here the atoms are same and electrons are same or not। चलो, यहाँ पे कितना एटम देखिए, नाइट्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, मतलब कितना एटम हो गया? Here 3 atoms are present, right? चलो, यहाँ पे कितना एटम? कार्बन का कितना एटम? 1, ऑक्सीजन का 2, मतलब हो गया कितना एटम? 3। मतलब ये समझ में आ गया, एटम्स बराबर है, मतलब सेम नंबर ऑफ एटम। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। चलिए दूसरा कंडीशन हम लोग टेस्ट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स डू। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, सो उसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 7 into 2 हो गया 13, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सो उसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है, सो हो गया टोटल 22 इलेक्ट्रॉन, राइट? 22 इलेक्ट्रॉन। In this case, let's calculate. The atomic number of carbon is 6, so here is 6 electron, plus the atomic number of oxygen is 8, so 8 into 2 is 16 electron, so total is also 22 electron। Notice here the number of electron is also same, so ये दो कंडीशन यहाँ पे satisfy हो गया। ये दो केसेस में नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर है, इसलिए ये दोनों को हम लोग आइसोस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोस्टर। N2O and CO2, nitrous oxide and carbon dioxide are two isosters of each other। Let's do another example। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, रियली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। चलिए मैं मिटा देता हूं, राइट? ओके, हमारे पास है B3N3H6, B3N3H6, फिर है C6H6। आपको ये पता होगा C6H6 इसको बेंजीन कहते हैं, कहते हैं ना, बेंजीन
ये क्या है, इसका नाम होता है बोराजोल, राइट, बोराजोल, B3N3H6 बोराजोल, ये हुआ बेंजीन। ये तो ऑर्गेनिक बेंजीन, ये तो ऑर्गेनिक में बेंजीन है, याद रखना। इनऑर्गेनिक में कोई बेंजीन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वही बोराजोल को ही हम लोग कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं क्या कहते हैं, inorganic benzene. B3N3H6 is the inorganic benzene, C6H6 is the organic benzene। चलो हम लोग प्रूव करेंगे ये दोनों आइसोस्टर्स है, राइट। तो आइसोस्टर के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होना चाहिए। चलो पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 3 बोरोन एटम, 3 नाइट्रोजन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम, 3 + 3 6 + 6 12 एटम्स आर हियर, 12 एटम्स आर हियर। चलिए डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कार्बन 6 एंड हाइड्रोजन 6, 6 + 6, यहाँ पे भी 12 एटम्स है, राइट। तो यहाँ पे भी 12 एटम्स है, मतलब ये दोनों आइसोस्टर्स है, ये दोनों आइसोस्टर्स है। एक कंडीशन हमारा हो गया, नंबर ऑफ एटम्स तो सेम हो गया। अभी चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, सो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, सो 5 × 3 = 15 प्लस। नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 7 होते हैं, तो 7 × 3 = 21 प्लस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 × 6 = 6, मतलब कुल मिला के हो गया कितना, 15 + 21 is 36 + 6, 42 electrons in borazole, that is inorganic benzene। चलिए बेंजीन में कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 × 6 is 36 प्लस हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सो 1 × 6 is 6, तो यहाँ पे भी हो गया 42 इलेक्ट्रॉन। सो ये कंडीशन को ये ओबे कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, सो इसको हम लोग आइसोस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोस्टर। And also these will be also called as isoelectronic spaces because the number of electrons are also same। Okay, एक हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया आइसोस्टर। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे आइसोडायाफर किसको कहलाते हैं, आइसोडायाफर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो आइसोडायाफर, चलो ये आइसोडायाफर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली आइसोडायाफर में N-P सेम होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, सेम नंबर ऑफ N-P होना चाहिए। मतलब डेफिनेशन ये होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट लिख सकते हो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। डिफरेंस है ना, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। Atoms of different elements having same difference of neutron and proton are known as isodiaphers। We'll clear this with an example। Suppose मेरा पास सोडियम है, फिर मेरा पास एल्यूमिनियम है। चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23। एल्यूमिनियम का 13 होता है, मास नंबर होता है 27। यहाँ पे प्रोटॉन होता है 11 क्योंकि एटॉमिक नंबर इज 11। यहाँ पे प्रोटॉन होता है 13 क्योंकि एटॉमिक नंबर इज 13। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 23 - 11 मतलब 12। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा, 27 - 13 मीन्स 14। अभी मुझे N-P कैलकुलेट करना है, N-P। तो N-P कितना होगा, यहाँ पे 12, न्यूट्रॉन 12 and proton 11, the answer is 1। यहाँ पे 14 - 13, the answer is also 1। मतलब in these both cases number of मतलब N-P is same, the difference of neutron and proton is both in both cases is same, that's why these two will be called as what, isodiaphers। I hope this is clear to all of you। okay, ये हो गया हमारा दो टर्म, आइसोस्टर्स एंड आइसोडायाफर्स। तो अभी हम लोग कुछ टर्म्स डिस्कशन किए, तो ये आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो आप लोग इस चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, राइट, व्हिच विल बिल्ड माय कॉन्फिडेंट टू गो फॉरवर्ड एंड मेरा साथ बने रहिए, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। ओके,
विश यू हैप्पी लाइफ, हैप्पी डे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, जय हिंद।